हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 23 में। इससे पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है इसी चैनल पर, ठीक है। और हम जल्दी इस नेक्स्ट सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आंगिक बोलें तो आंगिक का अर्थ है हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ, वो किससे हैं? तो वो हो गई वाचिक से बोले गए शब्द हो गए, आहार्य से वेशभूषा और श्रृंगार हो गया, सात्विक से मानसिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का चित्रण हो गया। ये सभी शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार हैं, ठीक है। ये जितने भी हो गए आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, चारों के चारों शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2, केलुचरण महापात्रा क्या है? तो ये है पखावज वादक, ठीक है। केलुचरण महापात्रा कौन है? पखावज वादक। प्रसिद्ध नर्तक और 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन है? केलुचरण महापात्रा। ओडिसी के लिए साहित्य नाटक अकादमी 1966 में पहले वो कौन है? केलुचरण महापात्रा। सोनल मानसिक की बात करें तो यह पहली महिला पद्म भूषण 1992 व पद्म विभूषण 2003 में सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी से रविंद्र अतिबुद्धि 2020 साहित्य नाटक अकादमी, निरंजन राउत और स्नेह प्रभा सामंत राय। क्वेश्चन नंबर 3, तलवारबाजी में दो तलवारों के बीच जो प्रतियोगिता होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोट कहा जाता है, ठीक है। और तलवारबाजी फेंसिंग में बात करें तो 3 शैलियाँ हैं इसकी, एपी, फाइल और सेबर। तलवारबाजी 2024 में ओलंपिक कोटा भवानी देवी को मिला है। एक राउंड में इसमें 3 मिनट के होते हैं, 2 फेंसर होते हैं और 1 रेफरी होता है तलवारबाजी में। क्वेश्चन नंबर 4, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। यहीं पर विवेकानंद जी ने 3 दिन तपस्या की थी 1892 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का ही है, कर्नाटक में कुरुग में पड़ता है, कुरुग को कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड। मुन्नार हिल स्टेशन केरला में है। एलेपी बीच वो केरला में है। कुट्रालम तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का स्पा कहते हैं कुट्रालम को, मसाज सेंटर। महाबलीपुरम के स्मारक समूह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की जो ऊंटी है वो क्वीन ऑफ हिल स्टेशन को कहते हैं। वलपराई हिल स्टेशन तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 5, रास सुंदरी देवी की बात करें तो अमर जीवन आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय जीवन महिला कौन है? तो वो रास सुंदरी देवी है। अमर जीवन की बात करें तो 1873 में बंगाली में लिखने वाली फर्स्ट महिला। 2024 की चर्चित बुक का एक समुद्र मेरे अंदर संजीव जोशी, एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी, द प्लेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी की, फायर ऑन द गंगाज राधिका आयंगर, G20@2023 वी श्रीनिवास, द बुक ऑफ लाइफ विवेक अग्निहोत्री, पिच साइड क्रिकेट की बुक है अमृत माथुर, मानसून से अभ्य के ने और द पावर ऑफ वन थॉट BK शिवानी। क्वेश्चन नंबर 6, कथक की जो जन्म है वो कथा शब्द से हुआ है। कथक का थिएटर परमेलू है, प्राचीन नाम कुशीलव है, आधुनिक गुरु डॉक्टर पुरुदतीच हैं। कथक के लिए पहला साहित्य नाटक अकादमी शंभू महाराज ने, कलाकार कुमकुम धर जिनको 2020 का साहित्य नाटक अकादमी मिला, समा भाटे 2021 का साहित्य नाटक अकादमी, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 का साहित्य नाटक अकादमी और जगदीश गंगानी को 2023 का साहित्य नाटक अकादमी मिला है। अन्य कथक कलाकार में रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल है, ठीक है। वोल्गा से गंगा और घुमाकड़ शास्त्र राहुल कर्त्यान, राजतरंगणी के कलाहण हैं, चित्रलेखा के भगवती चरण वर्मा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड का निर्माण एक वो फिर से वो कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। गुल ए नगमा फिराक गोरखपुरी, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, मानस का हंस अमृतलाल नागर, हेमतरंगणी के माखनलाल चतुर्वेदी, तमस के विषम साहनी। क्वेश्चन नंबर 8,
युकी भांबरी और साकेत माइनेनी का संबंध टेनिस से है। अर्जुन अवार्ड 2023 26 लोगों को मिला, जिसमें प्रमुख कौन है तो अहिरिका मुखर्जी टेबल टेनिस से हैं, अमित पंघाल कुश्ती से, ईसा सिंह निशानेबाज से, नसरीन खो खो से हैं, आर विशाली शतरंज से हैं, अदिति गोस्वामी तीरंदाजी से हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सकरात उत्सव में जो बुद्ध गली या कला से नृत्य के साथ जो मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य को करती है, वो कहाँ पर किया जाता है? सकरात उत्सव तो उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा के उत्सव में धनु यात्रा, चंदन यात्रा, रज पर्व, केडू महोत्सव, शीतल षष्ठी और बाली यात्रा। क्वेश्चन नंबर 10, एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। चार्ल्स डिकेंस की बुक है हार्ड टाइम्स। ओलिवर ट्विस्ट ए टेल ऑफ टू सिटीज, जॉर्ज ऑरवेल की बुक है 1984 फेसिज्म एंड डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 352 वो बताता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के बारे में। आपातकाल लगेगा। सशस्त्र विद्रोह जुड़ा था 49वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 1978 से, जो किसकी जगह से जुड़ा था? तो आंतरिक अशांति की जगह जुड़ा था। आर्टिकल 352 को ही इसे ही राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। भाग 18 का विषय है, भाग 18 में आता है आर्टिकल 352। स्रोत जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार अब तक लग चुका है। पहला लगा था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, जिसमें पीएम नेहरू थे और प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन थे। सेकंड 3 दिसंबर 1971 को पीएम इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। थर्ड आपातकाल में 25 जून 1975 को लगा था। पीएम इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, दोनों सदन यदि किसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे तो वो 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। इसे 6 महीने करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसे इस प्रकार अनिश्चित काल तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस समय सभी फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। किस समय? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। लेकिन 20 और 21 आर्टिकल बचे रहते हैं आर्टिकल 359 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए होता है। यह पहली बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन 6 माह करके 3 साल अधिकतम तक भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में अधिकतम बार लगा है? तो यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है? तो कभी भी नहीं लगा है। आर्टिकल 360 में आता है वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की 1993 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की 2003 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना था। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है एनसीबीसी, जो आर्टिकल 338 बी में आता है। एनसीबीसी में बात करें तो मैक्सिमम 5 लोग होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 338 का ए। NCSC भाग 16 में आता है। भाग 16 में है आर्टिकल 330 से 342 ए तक। क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक को भारतीय इतिहास में दूसरा अलेक्जेंडर, भारत का अलेक्जेंडर, भारत का सिकंदर, सिकंदर ईसानी कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये जलालुद्दीन खिलजी का दामाद व भतीजा दोनों हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 के मध्य था और जलालुद्दीन खिलजी के समय था अमीर खुसरो, इसने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। अमीर खुसरो की बुक है तुगलकनामा, नूर सिपिहियार, आशिका उल अनवर, मिफ्ताह उल फुतह। अमीर खुसरो के गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, जो कि सूफी संत है, जिनकी दरगाह नई दिल्ली में है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें जिनकी उपाधि है अमीर उल मोमदीन, जनता का चरवाहा है। बचपन का नाम है अलाउद्दीन खिलजी का अली कुशास्प। क्वेश्चन नंबर 18, बाजार नियंत्रण नीति को शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली विकसित किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा खत्म किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया लिखवाना सैनिकों के लिए और घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य,
हजार खंबा महल, सीरी का किला, हौज खास, जमीयत खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी के समय सहाना कौन थे? तो उच्च अधिकारी के जो बाजार के मूल्य नियंत्रण करने वाले जो देखते थे वो कौन थे? सहाना। मंडी प्रमुख को सहना ए मंडी, मापतौल प्रमुख को नाजिर और गुप्तचर विभाग के लिए बरीद थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 21, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? तो खिजराबाद। अलाउद्दीन के अभियान गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ और मालवा के 4 प्रमुख हो गए। 1297, 1301, 1303, 1305 में हुए थे। किनके खिलाफ? कर्णदेव, हमीर चौहान और राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की बात करें तो पहली पत्नी थी नागमती, दूसरी पत्नी थी पद्मिनी जो सील प्रदेश की पद्मावत 1540 में लिखी थी। पद्मावत के लेखक एम जायसी थे। हीरामन तोता का उल्लेख मिलता है पद्मावत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 23, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो द साउथ अंडमान पर है। अंडमान और निकोबार पर कुल द्वीप 572 हैं। अंडमान के 4 भाग हैं और निकोबार के 3 भाग हैं। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। 3 भाग निकोबार के, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार साउथ द्वीप कहाँ पर है? तो ये ग्रेट निकोबार पर है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान पर ही है। हेवेलोक द्वीप साउथ अंडमान पर है। और एकमात्र एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी है जो कि साउथ अंडमान पर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में वन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल स्टेट मध्य प्रदेश है। देन उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश सेकंड स्थान रखता है। सबसे कम क्षेत्रफल वन हरियाणा में है और देन पंजाब। परसेंटेज में बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल लक्षद्वीप है और कम है वो हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 25, जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसल में सरसों, मटर, गेहूं, जौ, चना, आलू, अलसी, जई हो गया। खरीफ की फसल की बात करें इन्हें धान की फसल भी कहते हैं। रबी व खरीफ के बीच में होती है जायद की फसल। क्वेश्चन नंबर 26, अरक्कू घाटी एक पर्यटन स्थल है जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। साइलेंट वैली केरला में है। नओसा घाटी पश्चिम बंगाल। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। फ्लोवर घाटी उत्तराखंड में। पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में वर्ष 1855 में स्थापित की गई थी। पहली सूती मिल 1854 में। क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान से हैं। जो ये HDI इसको जारी करने वाली संस्था है UNDP। पहली बार HDI के आंकड़े 1990 में आए थे। इसने 3 स्तर बताए थे, जीवन स्तर, स्वास्थ्य और ज्ञान। अमर्त्य सेन की जो वर्तमान की जो मुख्य प्रमुख बुक रही है वो है भारत और उसके विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 29, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में किया गया था जिसका संबंध गरीबी से संबंधित अन्य समितियां कौन है? गरीबी से संबंधित है तो सी रंगराजन समिति जो कि 2014 में स्थापित की गई थी और डी लकड़वाला समिति 1993 में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की सेंसस में भारत का सबसे साक्षर जिला शेरछिप है जो कि मिजोरम में है जिसकी रेट है 98.23%। और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर MP में है जिसकी रेट है 36.10%। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का किया जाता है। तरंग 3 प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अपश्रव्य श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य को पैदा गोल्टन सिटी के द्वारा किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल में किसका प्रयोग? तो दाग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, टीवी रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल किरण अवरक्त जिसको इंफ्रारेड भी किरण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन चिप इसी की बनती है, सिलिकॉन की। एल्यूमिनियम के ऐसे कौन से? तो क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइड, एल्यूनाइट और काओलिन। एंटीमनी SB होता है और आर्सेनिक AS होता है। भोजन में पाचन शुरू मुख से होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 रक्त की बात करें तो ये तरल संयोजकता का लिक्विड कनेक्टिविटी इशू जिसका pH मान 7.4 होता है। मेलकम आदिसेसिया अवार्ड 2024 सुरिंदर एस जोधका को मिला है, 2 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है। एलिजाबेथ आदिसेसिया जो अवार्ड 2024 है ये विकास कुमार को मिला है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 हाल ही में विजडन ने 2024 में दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नेट साइबरब्रंट इंग्लैंड से चुना है। नेट साइबरब्रंट की बात करें तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बनी हैं। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मेल्स में पेट कमिंस बनी हैं ऑस्ट्रेलिया से। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड हेली मैथ्यूज को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पिन कोड MH 1718 क्या है? तो अंटार्कटिका में भारतीय पते वाला एक डाकघर है। भारत का पहला डाकघर था 1984 में जिसको स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो कि बर्फ में डूब गया था 1988-89 में। सेकंड डाकघर फिर मैत्री रिसर्च बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती थी तो ये जापान ने जीती थी। जापान ही लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। अजलान शाह ट्रॉफी की बात करें तो ये मलेशिया में आयोजित होती है। संबंध इसका हॉकी से है जिसकी शुरुआत 1983 में होती है। सबसे ज़्यादा विजेता 10 बार ऑस्ट्रेलिया रह चुका है। भारत 5 बार जीत चुका है अजलान शाह ट्रॉफी को। भारत ने इसको जीता था पहली बार 1985 में। और यहीं पर हमारी कक्षा के जो 40 क्वेश्चन हैं वो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा कि हमने स्पीड इसको इंक्रीज़ किया था और इसके बाद में ये 23वां प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 7 और 5 12 प्रैक्टिस सेट हमारे अभी तक बाकी हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 12 दिनों में इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, और इसके बाद में हम करेंगे परमार सर की जो PYQ सीरीज़ 5 जो हाल ही में चल रही है उसका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन रूप से। ठीक है, तो सभी को जय हिंद और सभी को धन्यवाद।